Good morning, students. You know that we have completed 7 lessons of SST. Today we are reading lesson number 8, that is soils. The map you are seeing here shows you the distributions of kinds of soil. आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कलर से अलग अलग प्रकार की सोइल जो है उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ आपको दिखाया गया है माउंटेन सोइल, अलूवियल सोइल, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल, डेजर्ट सोइल, ये सभी प्रकार की मिट्टी दिखाई गई है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया कि कहाँ कहाँ पर वो है। सो लेट्स स्टार्ट। What we are gifted with a variety of natural resources. प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में बहुत सारे उपहार दिए हैं। सोइल इज़ वन ऑफ देम, और इन उपहारों में से मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण उपहार है हमारे लिए। आफ्टर एयर एंड वाटर, सोइल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हवा और पानी के बाद मिट्टी जो है वो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऑल लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर फूड। सभी सजीव चीज़ें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर डिपेंड करती हैं अपने भोजन के लिए। प्लांट्स रूटेड इन द सॉइल गेट देयर फूड फ्रॉम इट। जो पौधे मिट्टी में जिनकी जड़ें होती हैं उन्हें अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स फ्रॉम द प्लांट्स। हमें पौधों से फल, सब्जियां और अनाज प्राप्त होता है। इंडिया इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत मुख्यतः रूप से एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती बहुत अधिक की जाती है। द सॉइल इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। इसीलिए मिट्टी की हमें बहुत अधिक महत्ता है। मिट्टी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मिट्टी में ही खेती की जाती है। नियरली 3/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन इट। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या खेती के काम में ही लगी हुई है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी स्लो। मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही धीमी है, वेरी स्लो है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिट्टी के बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। मिट्टी पत्थरों के, चट्टानों के टुकड़ों से टूटने से या फिर पत्थरों से बनती हैं। द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अल्टीमेटली मिक्स अप विद द सोइल एंड मेक इट फर्टाइल। मृत पौधे और मृत जीव जो हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमस बोला जाता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है वो मिट्टी बहुत अधिक फर्टाइल होती है। दो सोइल इज़ फाउंड एवरीवेयर, जबकि मिट्टी जो है वो हर जगह पर पाई जाती है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मिट्टी नहीं है। पहाड़ों में मिट्टी पाई जाती है लेकिन उसमें जो रेत के कण हैं, जो स्टोन्स हैं, वो अधिक होते हैं, लेकिन मिट्टी हर स्थान पर पाई जाती हैं। इट्स क्वालिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। मिट्टी हर स्थान पर पाई जाती है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अलग अलग हो सकती है। सम सोइल्स आर वेरी फर्टाइल वाइल अदर्स आर नॉट सो। कुछ मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं लेकिन कुछ मिट्टी जो हैं वो अधिक उपजाऊ नहीं होती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोil। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सिंस देर इज ऑल लार्ज वेराइटी ऑफ सोइल्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर। क्योंकि भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बहुत वैरायटी की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए भारत में हर एक प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल। भारत के उत्तरी मैदानों की और जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो तटीय मैदान हैं, उनकी मिट्टी बहुत अधिक फर्टाइल है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस बहुत अधिक पाया जाता है और यह मिट्टी नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं सिल्ट के रूप में जब बाढ़ आती हैं। इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस। इस मिट्टी में बहुत अधिक ह्यूमस पाया जाता है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसीलिए फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी बहुत अधिक अच्छी है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ब्रोड डाउन बाय द रिवर्स ऑफ द हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द हैवी फ्लड्स इन द रेनी सीजन। ये मिट्टी नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं सिल्ट के रूप में। जब जो हिमालय की जो नदियाँ हैं, हिमालय से निकलती हैं, वो नदियाँ अपने साथ सिल्ट के रूप में बहा कर लाती हैं और नदियों के जो किनारे हैं उनके आसपास उसको फैला देती हैं
जब बाढ़ आती है तो पूरे एरिया में ये उस मिट्टी को फैला देती हैं, जो मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है। द सोइल फॉर्म्ड इन दिस वे इज कॉल्ड एलुवियल सोइल। इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है, जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं, उस मिट्टी को अलुवियल सोइल कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जो नदियों के जल के साथ बहकर आती हैं। दिस सोइल इज वेरी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट, शुगर केन्स, राइस, जूट, पल्सेस एंड ऑयल्स। ये मिट्टी बहुत अधिक उपयोगी है कौन सी फसलों को उगाने के लिए? व्हीट, शुगर केन, राइस, जूट, पल्सेस और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, वो फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे तिल है, सरसों है, सोयाबीन है, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। द सोइल फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ मोल्टन लावा। उत्तर पश्चिमी भाग है जो हमारे देश का है, और हमारा डेक्कन प्लेटो जो दक्षिणी पठार है, वहाँ की मिट्टी जो है वो मोल्टन लावा से, जो पिघला हुआ लावा है जो ठंडा हो गया है, उससे बनी हुई है। दिस इज जनरली ब्लैक इन कलर, क्योंकि लावा ठंडा होने के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो लावा के कारण इस मिट्टी का कलर जो है वो बिल्कुल काला है। सो इट इज कॉल्ड ब्लैक सोइल, इसीलिए इस मिट्टी को ब्लैक सोइल कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। द मोल्टन रॉक्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। पिघली हुई चट्टानें जमीन के बहुत नीचे गहराई में पाई जाती हैं। समटाइम्स दे एस्केप थ्रू क्रैक्स एंड वीक स्पॉट्स ऑन द अर्थ एंड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कई बार ये पिघली हुई चट्टानें जो हमारी चट्टानों में दरारें पाई जाती हैं, क्रैक्स पाए जाते हैं, या फिर जहाँ से ज़मीन बहुत वीक हो जाती है, वहाँ से ये ज़मीन के नीचे से निकलना शुरू कर देते हैं और पूरे सरफेस पर फैल जाते हैं धरती पर। दिस फॉर्म्स द ब्लैक सोइल विच इज़ वेल सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। और इससे जो लावा बाहर निकलता है और वो ठंडा होने के बाद ब्लैक हो जाता है और पूरे सरफेस पर फैल जाता है, तो उससे मिट्टी का रंग जो है वो काला हो जाता है। ये काली मिट्टी जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए बहुत अधिक अच्छी होती है। इस काली मिट्टी में कपास बहुत अधिक अच्छी उगती है। इन द अदर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो द सोइल इज रेड इन कलर। डेक्कन प्लेटो के दूसरे भागों में, सेंट्रल पार्ट में तो ब्लैक सोइल है, लेकिन बाकी दूसरे भागों में मिट्टी का कलर जो है वो रेड कलर का है। इट इज मेड अप ऑफ लूज रॉक एंड इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। ये जो चट्टानें टूट गई हैं, उन चट्टानों के टूटने से बना है, थोड़ा सा रेडिश कलर इसलिए आता है। और मिक्स इसमें किसका? क्ले और सैंड का, रेत और जो क्ले है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसका मिक्सचर है। ग्राउंड नट्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर मूंगफली और मिलेट्स जो हैं, ज्वार बाजरा जो है वो अधिक उगता है इस मिट्टी में। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन ईस्ट राजस्थान, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये मुख्यतः रूप से राजस्थान, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है रेड सोइल। द स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। सोइल साइंटिस्ट आर कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट, और मिट्टी के जो वैज्ञानिक होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं उनको पेडोलॉजिस्ट कहा जाता है। लेटरेट सोइल इज लार्जली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कार्डेमम हिल्स, असम, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक एंड ओडिशा। लेटरेट सोइल बहुत अधिक मात्रा में वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स, कार्डेमम हिल्स, असम, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक और ओडिशा में पाई जाती है। दिस सोइल मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी, रबर, टबैको, कैशूनट एंड ग्राउंडनट। ये मिट्टी मुख्यतः रूप से चाय, रबर, तंबाकू, काजू और मूंगफली उगाने के लिए अच्छी है, सुटेबल है। सोइल इन द डेजर्ट इज मोस्टली सैंडी। रेगिस्तान में जो मिट्टी है वो रेतीली है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। ये मिट्टी रेत और नमक से बनी है। बीइंग डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर, इट इज लीस्ट फर्टाइल। क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हुमस बोला जाता है, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत कम उपजाऊ होती हैं। पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर द एरियाज ऑफ सैंडी सॉइल। पंजाब के कुछ भागों में, कुछ भाग हरियाणा का और राजस्थान के कुछ में ये सैंडी सॉइल, ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ओनली कोकोनट्स, पाम्स एंड कैजुरीना ग्रो इन दिस सॉइल। इस मिट्टी में केवल कोकोनट, पाम्स, खजूर एंड कैजुरीना और कैजुरीना पाया जाता है।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, यहाँ अलग अलग प्रकार के जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। दिस इज ड्यू टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ सोइल फाउंड इन इंडिया। और अलग अलग प्रकार की फसलें किस प्रकार क्यों क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। समटाइम्स फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड टू इट टू गेट अ गुड यील्ड। और कई बार पैदावार को, फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें फर्टिलाइजर, उर्वरक और मैन्योर जो है, जो खाद, जो गोबर की खाद होती हैं वो मिलाई जाती हैं, या फिर ग्रीन मैन्योर भी उसको कहा जाता है, जो हरी खाद जो है वो मिलाई जाती हैं। द अपर लेयर ऑफ द सोइल इज वेरी रिच इन द नरिशिंग सब्सटेंस। जो मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो पोषक तत्वों में सबसे अधिक होती है, उसमें पोषक तत्व सबसे अधिक होते हैं ऊपरी सोइल में। बट एट टाइम्स इट इज कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लोइंग वाटर। लेकिन कई बार मिट्टी की ये ऊपरी परत पानी के साथ या हवा के साथ उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। इसको सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। पेड़ों के काटने से भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि पेड़ों के काटने से जो मिट्टी उनके साथ बंधी होती है वो उखड़ जाती है। सॉइल इरोजन मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और सॉइल इरोजन से, मिट्टी के कटाव से, मिट्टी फसलों के उगाने के योग्य नहीं रहती। इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये मिट्टी के इरोजन से, सॉइल इरोजन से मिट्टी का जो कटाव होता है उससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उसकी क्षमता है फसलें पैदा करने की, वो कम हो जाती हैं। वी मस्ट टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए हमें उसकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज रेकलेसली। हमें अधिक मात्रा में पेड़ नहीं काटने चाहिए, बिना सोचे समझे पेड़ नहीं काटने चाहिए। बिकॉज देयर रूट्स बाइंड द सोइल टुगेदर। क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधे रखती हैं। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। हमें अधिक से अधिक नए पेड़ लगाने चाहिए। ओवरग्रेजिंग इन अ पीस ऑफ लैंड शुड बी कंट्रोल्ड। ओवरग्रेजिंग होता है एक स्थान पर पशुओं का बहुत अधिक मात्रा में चरना, तो उस प्रोसेस को कम किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। एट द स्लोप्स ऑफ द हिल्स टेरेस शुड बी मेड फॉर फार्मिंग। और पहाड़ी की जो ढलान है, उन पहाड़ी ढलानों पर टेरेस फार्मिंग की जानी चाहिए। जो सीढ़ीनुमा खेत है वो बनाए जाने चाहिए। टेरेसेस डू नॉट लेट द रेन वाटर रन स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द स्लोप। और ये टेरेसेस जो हैं बारिश के पानी को सीधा नीचे नहीं जाने देती, वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर मिट्टी जो है वो कटकर सीधी नहीं जाती, वो सीधे नीचे ढलानों पर जमती रहती है। जो हमारी स्टेप्स बनी होती, जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उन सीढ़ियों पर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जमती चली जाती हैं। तो पहाड़ी जो इलाके हैं उनमें टेरेसेस बनानी चाहिए, सीढ़ीनुमा खेत बनाने चाहिए। तो लेसन मैंने आपको रीड करा दिया है। उम्मीद है लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।